आज जब भी भारत की सैन्य ताकत की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले आपके ध्यान में आता होगा। वो है S-400 डिफेंस सिस्टम। पिछले कुछ वर्षों में S-400 भारत की सुरक्षा का एक ऐसा मजबूत हिस्सा बन चुका है जिसने न सिर्फ देश की हवाई सीमाओं को मजबूत किया है बल्कि भारत के विरोधियों को किसी भी दुस्साहस करने से पहले 10 बार सोचने पर मजबूर कर दिया था। S-400 रशिया द्वारा बनाया गया एक आधुनिक लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम में शामिल किया जाता है। इसकी खासियत ये है कि ये एक साथ कई टारगेटों को ट्रैक कर सकता है और दुश्मनों के लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और सीमित दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को भी मार गिराने में सक्षम है। लगभग 400 किलोमीटर की मारक करने वाला ये सिस्टम दुश्मन को भारत की हवाई सीमा में घुसने से पहले ही रोक देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की कोई भी मिसाइल भारत की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकी। यही वजह है कि इसे दुनिया की सबसे उन्नत डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है। लेकिन S-400 के बाद भारत अब उससे भी खतरनाक S-500 खरीदने पे विचार कर रहा है। भारत ने 2018 में रूस के साथ लगभग $5.5 अरब की डील करके S-400 के 5 स्क्वाड्रन खरीदे। लेकिन ये फैसला किसी एक देश को देकर नहीं लिया गया था, बल्कि भारत की भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति को ध्यान में रखकर लिया गया था। भारत के सामने एक तरफ चीन है, जिसके पास लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, आधुनिक एयरफोर्स है और एडवांस मिसाइल सिस्टम है, जो हमेशा भारत के लिए चुनौती बनी हुई है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जो अमेरिका से फाइटर जेट और मिसाइलें खरीद रहा है। ऐसे में भारत को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो दोनों मोर्चों पे एक मजबूत हवाई सुरक्षा कवच तैयार कर सके। S-400 की तैनाती भारत के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में हो चुकी है और यही भारत की एयर डिफेंस की रीढ़ बन चुका है। अब आते हैं हम उस सिस्टम पे जिसे लेकर अब सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, यानी कि S-500 डिफेंस सिस्टम। S-500 एक ऐसा सिस्टम है जिसे रूस ने अपने रणनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया है। S-500 की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये केवल हवाई खतरों तक सीमित नहीं है, बल्कि लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों, हाइपरसोनिक हथियारों और यहाँ तक कि अंतरिक्ष की निचली कक्षा में मौजूद टारगेट को भी निशाने बनाने में सक्षम है। जहाँ S-400 400 किलोमीटर दूर और लगभग 30 से 35 किलोमीटर ऊंचाई तक मार कर सकती है, वहीं S-500 लगभग 500 से 600 किलोमीटर दूर और 180 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई पे टारगेट को हिट कर सकता है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी हरकत होती है तो ये सिस्टम तुरंत उसे पहचान कर वहीं पे नष्ट कर देता है, या ये कहे कि पाकिस्तान में फाइटर जेट रनवे छोड़े उससे पहले उसे खत्म कर सकता है। इसका मतलब ये है कि S-500 धरती और अंतरिक्ष के बीच की सीमा पर सुरक्षा करने में सक्षम है। इसलिए रूस ने इसे अपने डिफेंस सिस्टम का अहम हिस्सा माना है। अभी S-500 सिर्फ रूस ने अपने लिए बनाया है, लेकिन भारत भी इसे रूस से खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहा है। जब से भारत ने S-400 खरीदा और उसे सफलतापूर्वक तैनात किया, तभी से ये कयास लगाए जाने लगे कि अगला कदम S-500 होगा। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि भारत की रक्षा नीति केवल विदेशी सिस्टम खरीदने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि भारत को खुद इस पर काम करना होगा। अगर चीन को टक्कर देना है तो भारत को खुद ही इस पर काम करना होगा। भारत पिछले कई वर्षों से अपने स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे काम कर रहा है। पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस जैसे सिस्टम भारत को एक मल्टी लेयर सुरक्षा कवच देने की दिशा में पहले ही मजबूत कर चुका है। भारत की सोच ये है कि हथियारों के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल की जाए, ताकि हर तकनीकी के लिए आयात पर निर्भर रहा जाए। आज भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि तकनीक विकसित करने वाला देश बन चुका है। आज भारत मिसाइल डिफेंस सिस्टम, स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही आत्मनिर्भर सोच भारत को न सिर्फ सुरक्षित बनाती है, बल्कि दुनिया में एक मजबूत और भरोसेमंद शक्ति के रूप में भी स्थापित करती है। भारत की रक्षा नीति आज सुरक्षा, स्वदेशी तकनीक और आत्मनिर्भरता तीनों पर बराबर जोर देती है। तो दोस्तों, क्या भारत को S-500 रूस से खरीदना चाहिए या खुद ही इस पे काम करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।